हेलो एवरीवन, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शैली। आज हम सीखेंगे कि स्केचअप में कैड फाइल कैसे इंपोर्ट करें। स्केचअप में कैड फाइल इंपोर्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानें इसे कैसे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही ऑटोकैड में एक फ़ाइल खोली है और ये वो फाइल है जिसे मैं स्केचअप में इंपोर्ट करना चाहती हूँ। इसलिए हम इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें सारी अनवांटेड लेयर्स को हटाना होगा। फिर हम ड्राइंग को ओरिजिन के पास ले जाएंगे। इसके लिए आपको पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करना होगा और मूव कमांड सिलेक्ट करनी होगी और डिस्प्लेसमेंट के पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा और दूसरे पॉइंट के लिए 0,0 टाइप करना होगा और स्पेस बार को हिट करना होगा। अब जूम टाइप करें और फिर एक्सटेंड्स सिलेक्ट करें। अब ड्राइंग अपने ओरिजिन पर मूव हो गई है। ये स्टेप करते समय डायनेमिक इनपुट बंद रखें। मेजरमेंट की यूनिट चेक करें। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप स्केचअप में रखना चाहते हैं, यहाँ वही सिलेक्ट करें। इसे ऑटोकैड के लोअर वर्जन में सेव करें। अब फाइल स्केचअप में इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। स्केचअप फाइल खोलें जिसमें आप कैड फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं। यूनिट्स को सेट करें, प्रेफरेंसेस में जाकर फाइल पर क्लिक करें, इंपोर्ट करें। उस फोल्डर को नेविगेट करें जहां आपकी कैड फाइल सेव हुई है। टाइप ऑफ फाइल से ऑटोकैड फाइल .dwg चूज करें। उस फाइल को चूज करें जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। मर्ज कोप्लेनर फेसेस को चूज करें। ओरिएंट फेसेस कंसिस्टेंटली को चूज करें। प्रिजर्व ड्राइंग ओरिजिन को चूज करें। यूनिट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी कैड फाइल में यूज करी जाने वाली यूनिट को चूज करें। ओके पर क्लिक करें, इंपोर्ट। अब देखते हैं कि स्केचअप में मॉडलिंग के लिए इंपोर्टेड कैड फाइल तैयार करने के लिए रिकमेंडेड वर्कफ्लो क्या है। इंपोर्टेड कैड ड्राइंग के साइज को चेक करें। यदि ज़रूरी हो तो पूरे मॉडल को स्केल करें। ये देख लें कि कैड ड्राइंग सिंगल ग्रुप में है। अगर पहले से ड्राइंग ग्रुप में नहीं है तो आप खुद उसको ग्रुप में कन्वर्ट करें। एक्स्ट्रा लेयर्स डिलीट करें और कैड ड्राइंग ग्रुप को एक नई लेयर पर रखें। लेयर्स की विजिबिलिटी को टॉगल करने के लिए सीन क्रिएट करें। पहले सीन में कैड ग्रुप की लेयर को विजिबल रखें। दूसरे सीन में कैड ग्रुप की लेयर को इनविजिबल रखें। कैड ड्राइंग ग्रुप पर राइट क्लिक करके इसे लॉक करें क्योंकि हम इस ड्राइंग को सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना चाहते हैं। अब आपकी स्केचअप फाइल आगे के काम के लिए तैयार है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस कैड के प्लान को यूज करके कैसे हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।